जबकि अगर आगे गेंद आप करेंगे तो इस तरह कवर्स में भी छक्का लगेगा, जो कि अब लगा है एक्स्ट्रा कवर्स पर। और अगर इसको फेच करेंगे तो मिड विकेट पे भी बैट्समैन मारते हैं, तो थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ को पीछे रखने की ज़रूरत है। और अगर कट करवाएं टेप बॉल में तो एक बहुत बेहतर आइडिया हो सकता है, मगर ये बैट्समैन का आइडिया बहुत बेहतर था। आगे हुई गिरी हुई गेंद को उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से उछाला। जी बिल्कुल, और जूसी गेंद जिसे कह सकते हैं क्रिकेट की इस्लाह में, और उसे आसानी के साथ 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर थोड़ा सा लाइन पे काबू रखें, जैसे तीसरी बॉल कराई थी उन्होंने, थोड़ा सा स्लोअर वन भी था, बैट्समैन रिसीव भी हुए थे। इसी तरह की गेंदों की ज़रूरत होगी आसिफ को, ताकि बैट्समैन को या बैटर्स को काबू में रख सके। शॉर्ट गेंद हवा में उठ गई है, मिड ऑफ गेंद के नीचे। ओ, एक आसान कैच ड्रॉप किया। खराब फील्डिंग का सिलसिला और ये तूल पकड़ रहा है। हालांकि ये एक बड़ा इवेंट है अपने टैलेंट को शोकेस करने का, और टैलेंट शोकेस करना न सिर्फ एज बैट्समैन एज बॉलर है, बल्कि एज फील्डर भी आपके पास मौका है कि आप लाइव जा रहे हैं और बहुत दूर दूर तक आप देखे जा रहे हैं, मगर फील्डिंग जो है उसका मयार बिल्कुल ख़राब है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन थोड़ा सा मैं फील्डर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अशफाक आप देखें, अगर हम कमेंट्री बॉक्स से बाहर गए थे कुछ देर पहले, मैच जब नहीं हो रहा था, तो हवा चलनी शुरू हो गई है, हमारे बिल्कुल सामने से हवा आ रही है, तो शायद थोड़ा सा उसका फैक्टर भी हो सकता है कि गेंद वो सही तरह जज नहीं कर सके। लेकिन बहरहाल आपने सही कहा कि कैचेस का मयार, कैचेस पकड़ने का मयार इस टूर्नामेंट में अब तक वो नहीं है जो कि एक यंगस्टर्स के टूर्नामेंट पर होना चाहिए। आउटसाइड द लेग स्टंप बॉल, फाइन लेग पे फील्ड हो, 1 रन बैट्समैनों ने दौड़ा है, 3 रन का इजाफा मजमूई तौर पे स्कोर में हो जाएगा। यकीनन आप काफ़ी जनरस हैं मंजर भाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि हवा तो हवा, सूरज क्यों ना आंख में पड़ रहा हो, इतना ऊंचा कैच होना चाहिए। इट हैड टू बी टेकन, जो कि नहीं लिया गया, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फील्डिंग ये स्लॉपी है। बहरहाल इस गुंजाइश भी बाकी रहती है कि कितना भी अच्छा फील्डर उससे कैच गिर सकता है, ये बात अपनी जगह। और इस मरतबा लेग स्टंप पर गेंद, ये फील्डर जैसा मैंने कहा ऑलरेडी लिथार्जिक लगे हैं मुझे, इस बार भी उन्होंने दौड़ इतनी तेज़ नहीं लगाई, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। एक और चौका जौहर जवान का, बड़ा ज़बरदस्त आगाज़। पहले ओवर के इख्तिताम पर 22 रन हो गए हैं। इस चौके को आप दोबारा देख सकते हैं। जी बड़ा अच्छा शॉट, और थोड़ा आगे गिरा गेंद था, और बहुत ही उम्दगी से टाइमिंग के साथ उन्होंने गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। आपके कहने मतलब ये है कि सूरज की आंखों में आंखें डालकर भी कैच पकड़ना चाहिए। आंखों में आंखें डालना तो अब जाहिर है कि वो बड़ा मुश्किल है, सूरज क्या किसी आदमी की भी आजकल मगर बात ये है कि कैचेस यकीनन करने चाहिए। और यकीनन लोकल क्रिकेट में भी मैंने देखा है कि देखें कितनी कंप्लेन होती है कि जी लाइट्स ऐसे हो गई वैसे हो गई, लेकिन मैंने जो शौकीन लोग होते हैं खेलने के, जो क्रिकेट का शौक़ ऐसा है कि मगरिब के बाद टेस्ट मैच खेला गया कराची में और इंग्लैंड जीत गई। आखिर वकार वसीम जैसे बॉलर थे उस मैच में, और एथलेटन नासिर हुसैन खेल रहे थे, कुछ नज़र आ रहा था तो हार्ड बॉल हो रही थी ना। और मैंने देखा है मगरिब के बाद लोगों को ग्राउंड्स में, स्कूल्स में कैच करते हुए अपनी आंखों से। तो इट मीन्स कि ये कोई बहाना करना सूरज का, हवा का, इट्स नॉट ऑन मेरे नज़दीक। बहरहाल यकीनन कभी कभार आप इंटरसेप्ट हो भी जाते हैं इन चीज़ों से। अली आए हैं गेंद करने के लिए, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद गई विकेट कीपर के पास। हाँ, ये आप मानिए कि ठीक है, गलती हो सकती है, कैच छूट सकता है किसी से। इट्स ऑल अबाउट पैशन अशफाक, क्योंकि फील्डिंग एक ये है कि जिसमें आप जब तक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। और तो यही वजह है कि जितना आप इस एफर्ट करेंगे ख़ासतौर पे फील्डिंग में, आप उसको बेहतर करते जाएंगे। और जैसे कि पहले कहा कि इट्स ऑल अबाउट पैशन और इंटरेस्ट। शाहिद असलम वन ऑफ द एम्पायर्स। बिल्कुल मंजर आपने सही कहा है कि आप में एक पैशन होना चाहिए, एक आपके अंदर जज्बा होना चाहिए सीखने का, लर्न करने का। और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये फील्डिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आप जो है वो एक नाम भी बना सकते हैं, बल्कि उतने फिट भी रह सकते हैं। दूसरे अंपायर हैं रहीम सोलंगी, जो कि इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त रहीम सोलंगी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 2 रन ऑफ। और अगर आपको याद हो साजिद अली हमारे जिन्होंने शारजा में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, उनको पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से अपने टूर्नामेंट खेल गया। हालांकि एज अ बैटर उनको सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उनकी फील्डिंग पॉइंट पर इतनी अच्छी थी कि उस वक्त के कप्तान इमरान खान ने उनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी फील्डिंग की बुनियाद पर पूरा टूर्नामेंट खिला दिया।
बिल्कुल आपने सही कहा। और ख़राब विकेट कीपिंग की वजह से अनिल दलपत को हटा भी दिया था इमरान खान ने आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद की विकेट कीपर के पास। तो इस तरह चीज़ें हो जाती हैं। और अगर इमरान खान के ज़माने में कामरान अकमल होते तो क्या होता? मेरा ख्याल है कि वो बस वही मैच खेलते जिसमें उन्होंने पहली मरतबा कैच छोड़ा था। लेकिन इमरान खान की बुक में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ की, गुड कैप्टन, अच्छा कैप्टन वो है जो अपनी बॉलिंग को जानता हो, यानी कौन सा बॉलर किस वक्त इस्तेमाल करना है और उसमें क्या गट्स हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद और गेंद गई विकेट कीपर के पास। 24 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। इस वक्त दूसरे ओवर का खेल जारी है और अंपायर रहीम सोलंकी से मुझे याद आया कि एक रहीम पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयर हुआ करते थे और एक मुकाबला कहीं हो रहा था तो SM नकी साहब जो कि हमारे सीनियर कमेंटेटर्स में हैं, वो कमेंट्री कर रहे थे। इस ओवर के दौरान मैं वो वाकया शेयर करूंगा। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये मैंने लाइटर मूड बयान कर रहा हूँ। नकी साहब के लिए बहुत अच्छे कमेंटेटर थे, आई गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। मगर क्योंकि यहाँ हम भी कह सकते हैं, शायद असलम अशका को आलम कह दें, ये मुमकिन है, तो बार बार वो कह रहे थे कि गेंद अब रहीम को पास दिया, रहीम के पास। तो एक दफ़ा उन्होंने कह दिया कि इस वक्त गेंद रहीम यार खान के पास, और रहीम यार खान इज सिटी। तो दूसरे दिन जंग में खबर लग गई कि इस वक्त गेंद रहीम यार खान के पास है, रहीम की तस्वीर के साथ। आखिरी बॉल इस ओवर की, ओवर द टॉप, डीप कवर्स की जानिब और गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री से बाहर। 4 रन। अच्छा ओवर किया था अब तक इन्होंने, मगर आखिरी गेंद फुल टॉस की, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, विड्स भी दी। 2 ओवर मुकम्मल, 28 फॉर नो लॉस। अच्छा ओवर तो अब भी कह सकते हैं क्योंकि पहले ओवर में 22 रन बने थे और अब इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए बॉलर ने। और आपने बहुत सही बात की रहीम खान के हवाले से, आउटसाइड राइट खेलते थे वो पाकिस्तान हॉकी टीम में, और SM नकी जो कि हॉकी के लेजेंड कमेंटेटर, और क्या ही बात थी उनकी। और उन्होंने रवानी भी कह दिया था रहीम खान से रहीम यार खान। तो आपने सही कहा कि अगले दिन थोड़ा सा इस बात का बड़ी मशहूरी हुई इस बात की। लेकिन नो डाउट नकी साहब बहुत ही, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हालांकि वो हॉकी के कमेंटेटर थे, लेकिन जिस तरह से अंदाज उनका, उनकी आवाज़ थी, उनकी क्या ही कहने। कोई शक नहीं, मुजाहिर बारी हों या फारूक मज़र हों, SM नकी हों, और बाद में इस्लाहुद्दीन सरदार खान, हॉकी का एक अपना अरूज था। और हॉकी की कमेंट्री, चाहे वो रेडियो या टेलीविज़न, बहुत दिल को भाती थी और बहुत लोग सुनते थे शौक़ से। खुर्रम रबाडा आए हैं गेंद करने के लिए। जी मंजर, आप कुछ कहें? अब मैं यही कहता कि अगर वो जैसे हॉकी का मैच अगर टीवी पे नहीं भी आ रहा होता तो वो रेडियो पे कमेंट्री आती, तो वो इस अंदाज से तीनों जिनके आपने नाम लिए इतनी अच्छी मंजरकशी करते थे कि ऐसा जो नादिर है, जो सामीन है, वो अपने आप को ग्राउंड में महसूस करता था। बिलाशुबा इस बात में कोई शक नहीं। ऊंचा शॉट, वाइड, हाई, हैंडसम, ओवर वाइड, लॉन्ग ऑफ, एक और छक्का करता है। छक्का खाने बाद वाइड बॉल की, फिर उसके बाद अब फुल टॉस की, जिस पे एक और छक्का खाया। और पहले मैच की याद दिला रहा है असद शाह ने जिस तरह से बैटिंग की थी, सिर्फ 18 गेंदों पे 1 सेंचुरी स्कोर की थी, और नासिर भी बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर। इस गेंद को ऊंचा खेले, फील्डर मौजूद, एंड ही कॉट दैट, दैट्स अ गुड कैच। अपने आप को बरकरार रखा, गेंद को अपने हाथों में, और बड़े खूबसूरत अंदाज में कैच करने में कामयाब हुए। इस तरह 42 के स्कोर पे पहली विकेट गिरी, एंड नासिर इज गॉन आफ्टर मेकिंग 31। बड़ा अच्छा कैच, और सिर्फ 9 गेंदों पर 31 रन की बकौल आपके कि तूफानी इनिंग खेली नासिर ने। और ये रिप्ले देखें, आगे गिरा गेंद तो उसको थोड़ा सा कलाई की जोर से उन्होंने हिट करने को, क्यों बड़ा अच्छा कैच, गिरते गिरते गेंद को काबू में किया, और पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ा सैयद नासिर की सूरत में, जो 31 रन बनाकर आउट हुए। 3 चौके और इतने ही छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। 42 पर 1 जौहर जवान। नए बैट्समैन इस वक्त मैदान में पहुंच रहे हैं। 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर मेमरान हैं नए बैट्समैन। इमरान तो
बहुत सारे आए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान न्याजी, उसके बाद इमरान खान जूनियर, इमरान खान सीनियर, इमरान फरहत, इमरान नज़ीर। मगर ये इमरान खान मैंने जो क्रिकेट का हल्का है हमारा, उसमें पहली मरतबा ये नाम जो है वो सुना है। आसिफ से मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि मुझे ढूंढ के बताएंगे इमरान का मतलब क्या है। फाइन लेग की जानिब गेंद को खेल दिया है, 1 रन का इजाफा हुआ। तो टॉकिंग ऑफ द कमेंटेटर्स, मंजर एक दफ़ा ये होगा जब इंडिया बहुत देर बाद जीता था इंग्लैंड में। फारूक इंजीनियर जो कि इंडिया के विकेट कीपर थे, रॉकी जो बेसिकली पारसी थे, वो कमेंट्री कर रहे थे ब्रायन जॉनसन के साथ। लास्ट बैट्समैन इस तरह से आउट हुए तो ब्रायन जॉनसन ने उनसे पूछा कि आप इतने अरसे बाद जीते हैं, बहुत ही उम्दा कैच था, तो आपके क्या पब्लिक हॉलीडे हो सकता है कल? तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा, या आई थिंक इट कुड बी अ पब्लिक हॉलीडे टुमारो। तो वो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो सुन रही थी और दूसरे दिन पब्लिक हॉलीडे हो गया। ये वाइड बॉल 2 रन। और वहाँ से जो है वो उन्हें फ़ोन आया कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने आपकी बात सुन ली है और उन्होंने वॉइस ही हैज़ एज किया, लेकिन ज़मीन के सहारे गेंद विकेट कीपर के पीछे गई।